यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कि क्रिसमस गिव अवे प्रोग्राम में जिन्होंने शामिल लिए। परमेश्वर की दया और आपके प्रेम और आपकी ऑफरिंग की वजह से हमने इस साल को क्रिसमस के गिफ्ट अवे में कुछ लोगों को ब्लैंकेट्स, टेडी बियर्स, राशन और कुछ दवाइयाँ हम देने में सक्षम हो पाए। आप सब ने आपके हाथों को और अपने दिल को सामने लाए, इसलिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज हम मीखा उसका 7वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। पिछले 6 हफ्ते तक हम मीखा 1 से 6वां अध्याय तक हम पढ़ रहे थे और आज हम 7वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। आइए इस वचन को पढ़ने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर की ओर देखें और प्रार्थना करें कि आज के दिन पवित्र आत्मा जो है फिर एक बार हमसे बात करे और उसकी बातों पे वो हमें चलने पे मदद करे। स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में फिर एक बार हम आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम मीखा उसका 7वां अध्याय से हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करिए ताकि इन वचनों को हम ठीक से समझ पाएँ और इस वचनों के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को आगे जाने में हम मजबूत कर पाएँ पिता। धन्यवाद देते हैं जिन हाथों ने और जिन दिलों ने उनको आगे लेके क्रिसमस गिव अवे के प्रोग्राम में अपने आप को शामिल किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीष दीजिए और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को आपके इच्छा के अनुसार आप उसे पूरी करके आपकी महिमा को फिर एक बार देखने में मदद करिए पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं खास करके अगर कोई भी उदासी से या परेशानी से गुजर रहा है पिता, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन आप उनसे खास करके बात करिए, क्योंकि आपने हमें आशा दी है, एक नई ज़िंदगी की आशा दी है हमारे भविष्य के लिए। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी तक हमने मीखा 1 अध्याय से 6वें अध्याय तक हमने ये देखा कि मीखा कहाँ पे रहता था, किस समय पे रहता था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्या मीखा जवान था या बुढ़ा था, क्या वो शादीशुदा था या फिर कंवारा था, वो क्या लंबा था या छोटा था, क्या वो हैंडसम लगता था या फिर एक प्लेन जैसा लड़का था, क्या वो खुश रहने वाला इंसान था या उदास रहने वाला इंसान था। हम ये सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते। हम बस ये जानते हैं कि मीखा एक गांव का रहने वाला था, वो शहर में रहने वाला नहीं था। मीखा जो था वो गरीब था, वो अमीर नहीं था। और इस वचन में जब हम जाते हैं, इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि एक इंसान की पर्सनालिटी जो है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, ये सारी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती है। लेकिन कौन सी चीज़ याद रहती है? उसकी बताई हुई बातें या उसने जो बातें की है, ये चीज़ें हमें याद रहती है। और यही चीज़ हम मीखा की किताब में भी हम देखते हैं। मीखा की पर्सनालिटी से या बाइबल में जो भी परमेश्वर के दास है या जो लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी से हमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने हमें उस पर रहता है कि उन लोगों ने क्या कुछ भी कहा, किस तरीके से परमेश्वर ने उनके वचन के जरिए से हमसे बात किया। और आज के दिन हम मीखा को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि मीखा का जो प्रचार था वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में वो हमें मदद करता है और परमेश्वर में बढ़ने में किस तरीके से वो हमें मदद करता है। इस किताब में हम देखते हैं कि मीखा को संदेश जो है वो 3 तरीके से आया। पहला, मीखा ने दर्शन देखा, उसके बाद उस दर्शन को उसने भविष्यवाणी की और आखिरी में उस दर्शन और भविष्यवाणी जो है वो हमारे हाथों में एक कहानी की तरह हमारे हाथों में है। और ये कहानी वो है जहाँ पे चीज़ें हुई हैं, पूरा हुई हैं जो मीखा ने देखा था, और जो मीखा बता रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला है, उस चीज़ को हम देख सकते हैं। पहले अध्याय में हमने ये देखा कि मीखा को परमेश्वर ने दर्शन के जरिए से, मतलब कुछ चित्रों को दिखाकर परमेश्वर ने मीखा से बात की।
मीका के आस पड़ोस में जो शहर थे उनमें कितनी बुराइयां थी, ये चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन मीका जब यरूशलेम के पास बेथलेहम नगरी की ओर देखता है, मीका कहता है कि ये सारे शहर जो है ये नाश होंगे। मीका ये भी कहता है कि समरिया जो है वो नाश होगा। और हम जब इतिहास में देखते हैं तो परमेश्वर ने किस तरीके से समरिया राजधानी को परमेश्वर ने किस तरीके से नाश किया। हम ये भी देखते हैं कि मीका जिस जगह पे रह रहा था उसके आस पड़ोस में जो शहर थे उनको किस तरीके से परमेश्वर ने नाश किया। और मीका हमसे ये कहता है कि ये सब बुराइयों के बावजूद भी क्या होगा, परमेश्वर जो है हमें बेथलेहम से वो आशा दे रहे हैं। परमेश्वर जो है बेथलेहम से एक राजा को भेजेंगे जो कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर राज करेगी। मीका ने दर्शन देखा और उस दर्शन को भविष्यवाणी के तौर पे उससे लिखा गया। और दर्शन देखना और भविष्यवाणी में उसे बदलना काफ़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को हम देखते हैं और कोई चीज़ को जब हम उसको समझ के बताते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि अंग्रेजी का जो अक्षर 6 है वो मेरे को 6 दिख सकता है, लेकिन अगर आप उसे देखना चाहें मेरे उधर की तरफ से तो आपको वो 9 लगेगा। मुझे 6 दिखता है लेकिन वो आपको 9 लगेगा। और इसी तरीके से दर्शन को भविष्यवाणी में बदलना जो है वो बहुत ही मुश्किल की काम है। और टीवी या फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए या सोशल मीडिया के जो वीडियोस हम देखते हैं, इसमें हमारा आंख भी लगे रहने चाहिए और मन भी लगा रहना चाहिए। और ये दोनों होने के बावजूद भी कई बार मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर हमें एक राइट इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलता है। मान लीजिए सिर्फ केवल रेडियो होता, कोई टेलीविज़न चैनल्स नहीं होते, तो कितना आसान होता हमें इन फेक न्यूज़ से हमें बचने के लिए। न्यूज़ आजकल जो आ रही हैं कितना सही है कितना गलत है हमें पता नहीं है। मान लीजिए सिर्फ हम सुनते और सुन के हम उसको समझने की कोशिश करते तो कितना आसान होता। कहने का मतलब ये है कि दर्शन देखना, दर्शन देख के उसकी भविष्यवाणी करना वो बहुत ही मुश्किल है जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ से, जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ना हो। मीका ने दर्शन देखा, मीका ने भविष्यवाणी किया, उसके बाद उन दोनों चीज़ों को लिखी गई। और जो लिखी हुई दर्शन और भविष्यवाणी है वो हमारे पास है। भविष्यवाणी जिसे कि मीका ने कम से कम 3 राजाओं के राज के समय पे किया था, कम से कम 40 साल लगे होंगे। ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारे हाथों में 7 अध्याय है। और 7 अध्याय के पहले आयत में मीका हमसे ये कहता है कि हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। और हम ये देखते हैं कि मीका जो है वो उदास की स्थिति में है और वो ये कह रहा है कि हाय मुझ पर। और ऐसा जो उदास में नहीं है वो शायद ऐसा नहीं कहते। और उदासी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि 21वें सदियों में भी वो चाहे विश्वासी हो गए या जो परमेश्वर के ऊपर अविश्वासी हो गए, हम सबको इस मेंटल हेल्थ या उदासी का हमने सामना करना पड़ता है। WHO हमें ये बताता है कि कम से कम 264 मिलियन लोग जो है वो उदासी के दौर पे वो गुजरते हैं। और उदासी के कारण हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो खुदकुशी करते हैं। जापान एक ऐसा देश है 2020 में जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन कोविड के कारण वहाँ पे हमें ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे खुदकुशी करने की खबर हमारे सामने आती है। और इस खुदकुशी का कारण क्या हो सकता है? मैं ये कहूँगा कि कई बार कलीसिया जो है, कुछ कलीसिया जो है इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कलीसियाओं का ये मानना है कि आप मसीह बन गए तो आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं होंगी, आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई उदासी नहीं होगी।
अगर आपके परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की उदासी नहीं होगी। और हम इस उदासी को हम छुपाते हैं अपने दिल में। हम उदासी से हम लड़ते तो रहते होंगे, लेकिन हम इसे बाहर के लोगों को हम बोलना पसंद नहीं करते। शायद मैं अगर बोलूँगा तो शायद मैं कमज़ोर माना जाऊँगा। लेकिन भजन संहिता में हमें बहुत सारे भजन यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि उदासी से भरा हुआ है, और उन भजन संहिता को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इस आयत में हम देखते हैं कि मीका कहता है कि हाय मुझ पर। और जिस तरीके की उदासी से मीका को जाना पड़ा, अगर इस तरीके की उदासी से कोई अगर परमेश्वर का दास या कोई भी इंसान जाता तो वो अपने चीज़ों को करना बंद कर देता, वो प्रचार करना बंद कर देता। मीका यहाँ पे कहता है पहले आयत में, हाय मुझ पर, मतलब मेरी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। परिस्थिति ऐसी आ चुकी है जहाँ पे मैं कोई भी चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर सकता, कोई भी आशा मुझे नहीं दिख रही है। और मीका वो ये कहता है कि मैं एक भी ऐसा इंसान को नहीं पाता जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और हाय मुझ पर केवल मीका ने नहीं कहा, पहले राजा उसका 19 का उसका 10वां आयत में इलाइजा को भी ऐसा महसूस हुआ, वो भी उदासी में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका भी कोई ख्याल नहीं कर रहा है। मीका इस अध्याय में कहते हैं कि मैंने एक ईमानदार आदमी को इस दुनिया में मैंने ढूंढने की कोशिश की, और एक भी ईमानदार, एक भी न्यायी इंसान, एक भी सच्चा बंदा जो है वो मुझे नहीं दिखा। मैंने गवर्नर की ओर देखा, मैंने जजेस की ओर देखा, और उनमें से कोई भी एक इंसान नहीं है जो कि ईमानदार है। कोई भी एक इंसान ईमानदार नहीं है। अगर परिस्थिति ऐसी है तो जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। जिसके पास पैसे हैं वो हाँ को ना में बदल सकता है, ना को हाँ में बदल सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास पैसा नहीं है? जिनके पास पैसा है वो लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है वो ज़्यादा बोलता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास कोई पैसा नहीं है? क्या उनको कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा? क्या वो कभी भी सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे? और मीका अन्याय के कारण, भरोसा किसी के ऊपर ना देखने के कारण वो उदासी में गया है। वो जब देश के चारों ओर देखता है उसे कहीं पे भी न्याय उसे दिखाई नहीं देता। कोई भी लोग एक सच्चे ईमानदार नहीं दिखाई देते। जब वो अपने घर के पास आता है, जब अपने पड़ोस में देखता है, तो वो ये कहता है कि मैं अपने दोस्त के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपने पड़ोसियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। ये सब छोड़िए, मीका वो ये कहता है कि मैं खुद अपनी पत्नी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या हम मीका के समय में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे हम अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अपने पड़ोसियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और कई बार हमारे परिवार के ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते? और वचन हमसे ये कहता है कि खुद के घर के लोग ही हमारे दुश्मन होते हैं। केवल मीका ने नहीं कहा, बल्कि मत्ती उसका 10, 34 और 35वां आयत में यीशु मसीह ने भी ये कहा, जो उनके पीछे चलेंगे, जो उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उनको अपने खुद के घर वाले ही उनके दुश्मन बनेंगे। खुद के घर के वाले ही उनके दुश्मन बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ अकेले चलने का अगर हमने तय किया है, और हमारे आस पड़ोस में घर में अगर कोई विश्वास ही करने वाले नहीं है, तो वो खुद हमारे दुश्मन बनेंगे। अगर मीका का ये अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो शायद इन वचनों को वो खुद काल्पनिक रूप से वो नहीं लिखते हैं।
जब वो देश की ओर देखते हैं तो देश में एक भी बंदा नहीं है जो कि विश्वास के योग्य है। जब वो घर में वापस आते हैं, घर में कोई नहीं है जहाँ पे जो उनकी सेवा को सपोर्ट कर सके, उनकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सके। और मीका ये कहता है कि शायद मैं गिर चुका हूँ लेकिन मैं क्या हूँगा, मैं उठूँगा। शायद अंधकार है लेकिन आने वाले समय में मैं उजाले को जरूर देखूँगा। दुनिया भर में जब मीका देखता है तो कोई भी एक इंसान नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जब वो स्वर्ग की ओर देखता है तो उसका भरोसा ये है कि परमेश्वर जो है उसे उस उदासी से वो बाहर करेंगे। सारे लोग जो है वो बुरे हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वर्ग में वो परमेश्वर है जो कि न्यायी है। स्वर्ग में वो परमेश्वर है जो कि गिरे हुओं को उठाता है। स्वर्ग में वो परमेश्वर है जो अंधकार में भी अगर हम जाते हैं तो वो हमें उजियाला दिलाता है। स्वर्ग में वो परमेश्वर है जो कि असंभव चीज़ों को वो संभव करने के लिए हमसे वादा किया है। और यही चीज़ मीका को अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए मदद की। मीका ये नहीं कहता कि मैं एकदम ठीक हूँ और बाकी सब लोग गलत हैं। मीका उसका 7वां का 9वां आयत में हम देखते हैं कि मीका वही कहता है कि मैं भी पापी हूँ और परमेश्वर जो है मेरे से वो डिसिप्लिन कर रहा है, मेरे से वो श्रृंखला कर रहा है ताकि मैं उसके भविष्य को समझ पाऊँ और मैं उनके भविष्य को वो जान पाऊँ। मीका कहता है कि मैंने भी पाप की है, मैंने भी गलती की है। वो घमंडी होकर ये नहीं कहता कि मैं तुम लोग सब लोगों से मैं अच्छा हूँ। मीका ये कहता है कि परमेश्वर मेरे को दंड दे रहे हैं लेकिन आने वाले वक्त में वो मुझे भी उठाएंगे। मीका की सबसे बड़ी उदासी का कारण जो था उनकी पत्नी थी। मीका परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था लेकिन उनकी पत्नी जो है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। एक बार सोच के देखिए, अगर हम उस परिस्थिति में होते तो कितनी मुसीबतें का हमें सामना करना पड़ता है, जहाँ पे परिवार के एक सदस्य जो विश्वास में होते हैं और बाकी के लोग जो विश्वास में नहीं होते हैं। वचन हमसे ये कहता है कि परिवार के खुद के लोग ही उनके दुश्मन बनते हैं। ना केवल मीका ने कहा बल्कि यीशु मसीह ने भी मीका की उन बातों को लेकर ये कहा कि अगर हम अकेले ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमारे परिवार के सदस्य भी हमारे दुश्मन बन सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मीका किस तरीके से अपनी पत्नी को स्ट्रीट में पाते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर कैसे लोग पैदल चलकर उनके ऊपर वो अपनी पत्नी की मौत के बारे में वो देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद भी मीका जो है ये सारी चीज़ों को उन्होंने हैंडल करना सीखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। और उदासी से बाहर आने का एक ही कारण है और वो ये है कि जब हम परमेश्वर की ओर हम देखते हैं। आज की जब मैं एनडीटीवी न्यूज़ को मैं सुन रहा था, वहाँ पे ये कहा गया कि लीलावती हॉस्पिटल के कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने आके ये कहा कि जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको हैंडल करने के लिए जो डॉक्टर्स या जो लोग काउंसलर्स जो हैं उन्हें खुद डिप्रेशन में चला जाना पड़ रहा है, उन्हें खुद सोने की दवाई लेनी पड़ रही है। और हम देखते हैं कि कोविड के कारण किस तरीके से इंसानों ने अपनी आशा को खो बैठे हैं, किस तरीके से लोगों ने अपनी नौकरियां को गंवा बैठे हैं और सोचते हैं कि ये कब ठीक होगा। परिस्थितियाँ, ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के हाथों से कि परिस्थिति अब हाथ से गुजर चुकी है। कई लोगों की आशा जो है वो वैक्सीन के ऊपर है, कई लोगों की आशा जो है वो सरकार के ऊपर है, कई लोगों की आशा जो है वो पैसे के ऊपर है। लेकिन जो मसीह को जानते हैं उनका सिर्फ आशा और केवल एक ही जगह से वो आशा आता है और वो है यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम सारे डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही परमेश्वर है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो अपनी बातों को वो रख सकते हैं। और जब हम अपनी आंखें जब उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो हम सारी मुसीबतों से हम
बाहर आएंगे। मीका ये कहता है कि परमेश्वर अगर आप मुझे उठा सकते हो तो आप इस इज़राइल के लोगों को भी उठाओगे। जो लोग आपको ठुकराते हैं, जो लोग आपकी बातों पे नहीं चलते हैं, आपने अगर मुझे उठाया है, अगर आपने मेरी इस परिस्थिति से, अगर आप इस अंधकार से, इन बुराइयों से अगर आप मुझे आशा देते हैं तो आप इज़राइल के लोगों को भी उठाओगे। और उठाने का कारण क्या है? इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा भविष्य क्यों बना के रखा है? मीका के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य क्यों बना के रखा है? आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने क्यों अच्छा भविष्य बना के रखा है? इसका कारण एक ही है। हम बुरे होने के बावजूद भी, हम गलतियां करने के बावजूद भी परमेश्वर हमें एक ही कारण देते हैं, और एक ही कारण की वजह से हम अपना भविष्य जो है वो एकदम उजियाला हमारे सामने दिखाई देता है। और एक ही कारण, सिर्फ एक ही और एक ही कारण ये है कि परमेश्वर जो है हमारी गलतियों को वो माफ़ करते हैं। जो उनके पास आकर माफ़ी मांगता है, परमेश्वर उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर माफ़ी करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए मीका को एक अच्छा भविष्य दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। इज़राइल के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा भविष्य बना के रखा है। और मीका ये कहता है, अगर ये बात है तो परमेश्वर आप जैसा दुनिया में कौन है? मैंने अभी तक ऐसे परमेश्वर को नहीं देखा है जो कि माफ़ी मांगने के बाद वो हमें माफ़ करता है। और इस माफ़ी को पाने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी लगा लेते हैं। कुछ अच्छे काम करो, कुछ किसी को दान दो, किसी की सेवा करो। परमेश्वर कहता है कि आप आके मेरे सामने माफ़ी मांगो। मैं दयालु हूँ, मैं आपकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं करुणामय परमेश्वर हूँ जो आपको करुणा दिखाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की जितने भी विश्वास हैं वो शायद बहुत सारी चीज़ें एक जैसे लगे, लेकिन एक ही चीज़ है जो कि मसीह के लोगों को, मसीह का विश्वास जो है दूसरे विश्वास से अलग करता है। और वो ये है कि बाइबल का जो परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है, वो हमारे सारे पापों को, सारे अपराधों को वो क्या करते हैं? माफ़ करते हैं। भजन संहिता 103 में दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं? हमारी गलतियों को वो माफ़ करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, हम लोग फ़ायदे देखने में बहुत अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे ज़मीन खरीदने से कितना इन्वेस्ट करने के कितना फ़ायदा होगा। और दाऊद भी ऐसा ही कहता है कि सबसे पहला फ़ायदा ये है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करूँगा क्योंकि सबसे फ़ायदा क्या है कि परमेश्वर जो है वो मेरी गलतियों को वो माफ़ करते हैं। अगर आप माफ़ी देने वाले परमेश्वर हैं तो मीका कहता है कि आप जैसा कौन है? आप जैसा परमेश्वर तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। क्या गारंटी है? मीका जो कह रहा है वो सही है। मीका के आखिरी आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब से वादा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, और शायद ये बहुत पुरानी वादे हो, लेकिन आज भी परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि अगर हम उनके पास आके अगर हम माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर उन वादों को वो याद करके वो हमें माफ़ करते हैं। यीशु मसीह का इस धरती पे आना कारण ये नहीं था कि हम क्रिसमस के गाने हम गा सके और क्रिसमस के केक्स हम खा सकें। यीशु मसीह का इस धरती पे आने का मकसद ये था ताकि यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए वो सूली पे जाकर वो हमारे लिए अपनी जान दे सके। 6वें अध्याय में हमने ये देखा कि हमने जब गलती की है किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ हम सही हो सकते हैं। हमने ये देखा कि कोई बलि देने से या खुद के बच्चों को सैक्रिफाइस करने से या बलि चढ़ाने से क्या हम परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में हम आ सकते हैं।
अब्राहम ने यही चाहा, अब्राहम यही चाहते थे कि वो इसहाक की वो बलि चढ़ाए, ताकि वो परमेश्वर के सामने वो सही तरीके से, वो खुशी से एक राइट रिलेशनशिप में आ सके। परमेश्वर ने कहा नहीं, आप इसहाक को बलि नहीं चढ़ा सकते। आपका एक लौटा पुत्र हो सकता है, लेकिन आप इसहाक को बलि नहीं चढ़ा सकते। इसहाक जो है बहुत साल के बाद पैदा हुआ था, और अब्राहम ने चाहा कि शायद अगर उसको बलि चढ़ा दे तो वो परमेश्वर के साथ सही रास्ते में आ सकते हैं। हमने देखा 6वें अध्याय में कि लोगों ने ये कहा कि अगर मैं तेल की नदियाँ बहा दूँ तो क्या परमेश्वर इससे खुश होगा। हमने ये देखा कि जब हम बलियाँ चढ़ाते हैं तो क्या वो परमेश्वर इससे खुश होगा। परमेश्वर ने कहा कि मुझे वो चाहिए जो कि न्यायी हो, जो कि करुणामय हो, और जो नम्र से चलने वाला हो। अगर बाय नेचर हम देखें तो हम न्यायी नहीं हैं, हम करुणामय तो बिल्कुल भी नहीं हैं, और नम्र में चलने की बात जब आती है हम सब घमंडी हैं। और परमेश्वर को वो चाहिए था, वो बलि चाहिए था जो कि न्यायी हो, जो कि करुणामय हो, और जो नम्र हो के चले। इसी कारण ही परमेश्वर यीशु मसीह को बेथलेहम में पैदा होना था, जहाँ पे वो न्याय दिखा सके, करुणामय बन सके और नम्र हो के चल सके। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं, या आने वाले सालों में हम यीशु मसीह का जन्म को हम इसलिए याद करें। क्यों? क्योंकि उनके मार खाने से हमारे अपराध जो है, हमारे पाप जो है वो माफ़ होते हैं। क्या ये सबके लिए है? सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो यीशु मसीह से माफ़ी मांगते हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो यीशु मसीह से वो माफ़ी मांगते हैं। मीका ये कहता है, परमेश्वर अगर आप ऐसे हैं तो आप जैसा कौन है? आप जैसा बड़ा परमेश्वर और कौन है, जो कि न्यायी है, जो कि करुणामयी है, और जो नम्र हो के चलते हैं और हमसे आगे उसी तरीके से चलने के लिए कहते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम उस परमेश्वर को हम जानते हैं जो कि न्यायी है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो कि करुणामयी है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं कि जो कि नम्र हो के हमारे सामने गए हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय शायद हुआ हो, हमारे साथ शायद लोगों ने हमारे साथ न्याय नहीं किया हो, शायद लोगों ने हमारे साथ जो चीज़ें सही नहीं की हो, अन्याय से हमें धोखा दिया गया हो, या हमारे गलत रास्तों में हमें फेंका गया हो। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीज़ों को देखता है और वो ये कहता है, अगर हम उदास में भी हैं, परमेश्वर इस अंधकार में ये कहता है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर हम अपना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि हम उनके पास से शांति और समृद्धि और आशा को हम पा सकते हैं। आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परिस्थिति चाहे कितने भी होपलेस हो, परिस्थिति चाहे कितने भी नीचे गिरी हो, परिस्थिति चाहे कितने भी असंभव हो, जब हम मीका की तरह परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखेंगे, जब हम सूली की ओर देखेंगे, हमारी ज़िंदगी में रोशनी ज़रूर हमें दिखने को मिलेगा। वो चाहे कोई भी बीमारी हो, वो चाहे कोई भी परेशानी हो, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, ना वो कभी छोड़ेंगे, ना वो कभी त्यागेंगे। उनका वचन हमसे ये कहता है कि पृथ्वी और आकाश तो टल जाएगा, लेकिन उनका वचन जो है वो हमारे संग सदा रहेगा। उनका वचन जीवित वचन है, उनकी बातें जो है वो जीवित बातें हैं। जिस तरीके से उन्होंने अब्राहम, इसहाक और मीका के साथ बातें की, जिस तरीके से उन्होंने इसहाक के साथ बातें की, वही परमेश्वर हमसे बात करके ये कहते हैं कि हम उदास ना हो। कोई भी परिस्थिति हो, कोविड की परिस्थिति हो या नौकरी की, परिवार की, पर्सनल लाइफ की, मिनिस्ट्री की, कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमें ये आशा देते हैं कि जब हम उनकी ओर देखते हैं, जब हम अपना भरोसा परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमें सारी मुसीबतों से
वो बाहर लाने के लिए तैयार है। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम आपको जानते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस तरीके से अद्भुत कार्य को किया है वो हमारी आंखों के सामने फिर एक बार उसे समझ सकते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी महिमा होने में और आपके अद्भुत कार्यों को फिर एक बार हमारे ज़िंदगी में देखने के लिए आप हमें मदद करिए। अगर हमारे बीच में अगर कोई उदास है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब वो आपकी ओर देखते हैं, आपने जो आशा दिया है आप उनकी ज़िंदगी में पूरी करिए। जिस तरीके से मीखा ने कहा कि आप जैसा कौन है, आज हम भी कहते हैं पिता कि आप जैसा कौन है, जो कि हमें हमारे पापों से, अपराधों से माफ़ करता है और हमें नई ज़िंदगी देने का वादा करता है, जो हमें शांति और समृद्धि देने का वादा करता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भी उदासी से गुजर रहे हैं, जो भी मुसीबतों की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब चीज़ों से आप हमें बाहर आने में मदद करिए। धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जो हम में रहता है, धन्यवाद देते हैं जो कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि आपने वक्त लिया मीखा की किताबों को पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक आपने सुनने के लिए। अगर आपने कोई भी अध्याय अगर मिस किया हो तो मैं आपसे कृपया विनती करूंगा कि आप समय लें और YouTube का जो चैनल है उससे आप अपना समय निकाल कर आप उसे ज़रूर देखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्रिसमस के सीजन में आपका प्रेम जो है, मसीह का प्रेम जो है वो औरों के साथ भी बांटे और आप सभी को, आपके परिवार के हर एक सदस्य को फिर एक बार क्रिसमस की बधाई। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।